ओम नमः शिवाय। गया जी जाने से पहले क्या करना चाहिए? गया श्राद्ध करने के पश्चात क्या श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? गया पिंडदान कहाँ होता है? मृत्यु के कितने दिन बाद गया जाना चाहिए? गया में श्राद्ध कैसे किया जाता है? और गया जी में कब श्राद्ध नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसी बातों पर आज हम आपसे बात करेंगे। गया में पिंडदान करने से कोटि तीर्थ तथा अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है। यहाँ पर श्राद्ध हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी महीने, किसी भी दिन यहाँ पे किया जा सकता है, पिंडदान किए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति होती है। गया में पिंडदान करने के पहले मुंडन कराने जरूरी होते हैं। ऐसा करने से हमारे पितर जिनका हम वहाँ श्राद्ध करेंगे वो वैकुंठ भागी हो जाते हैं और साथ ही काम क्रोध मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया जी बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। तो वायु पुराण में वर्णित है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं जो तीर्थ ना हो। मत्स्य पुराण के मुताबिक गया जी को पितृ तीर्थ कहा गया है। पितृपक्ष में गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गयासुर नाम के एक दैत्य था, बहुत ही बलशाली था। उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने धर्मशिला रखकर यज्ञ किया था। इस शिला के अचल होने के बाद भगवान विष्णु गदाधर नाम से गदा लेकर उपस्थित हुए और सभी देवता फाल्गु का स्वरूप लेकर आगे आए। ब्रह्मा ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान में घर, सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं दान में दिए और तभी से यह धरती पवित्र हो गई। यहाँ पितर हर वक्त वास करते हैं। जो पितर यहाँ हमारे वास करते हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे कुल में से कोई भी ऐसा आए जो हमारा श्राद्ध करे, यहाँ आकर हमारा पिंडदान करें तो हम लोगों का मुक्ति हो। ये जो हमारे पितर हैं वो यहाँ हमसे उम्मीद रखते हैं। गया में श्राद्ध करने वाले को किसी भी समय का इंतजार नहीं करना होता। वो किसी भी समय वहाँ पे तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज कर सकते हैं। गया में पुत्र को जाने तथा फाल्गु नदी में स्पर्श करने से पितरों का स्वर्गवास होता है। यहाँ पर पिंडदान करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान इत्यादि घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। गया जी में माता सीता ने तर्पण किया था। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ भी शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ से एकदम मुक्त हो जाता है और गया में श्राद्ध करने के उपरांत फिर उसको जीवन काल में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये हो सकता है कि उस दिन पुण्यदान, ब्राह्मण को भोजन ये करवाना जरूरी होता है। यह भी वर्णित है कि गया जी में पिंडदान करने के बाद ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करना चाहिए। इसी के साथ ब्रह्मकपाली में श्राद्ध करने के बाद तर्पण और ब्राह्मण भोजन की आगे से जरूरत समाप्त हो जाती है। इस वक्त गया जी में 45 पिंड वेदी हैं। पिंड वेदी किसको कहा जाता है? जहाँ पिंड भराए जाते हैं वो जगह को पिंड वेदी बोल दिया जाता है। अगर किसी ने उसी वक्त वहाँ पे पिंडदान करवाने हैं तो मृत्यु से 10 दिन तक पिंडदान करना श्रेष्ठ माना गया है। गया क्षेत्र में तिल के साथ शमी पत्र के प्रमाण पिंड देने से पितरों का अक्षय लोक को प्राप्ति होती है। यहाँ पर पिंडदान करने से
ब्रह्म हत्या, सुरापन इत्यादि घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। पिंडदान गया जी में 3 जगहों पर किए जाते हैं: फाल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षय वट वृक्ष। और इसमें लगभग 2 घंटे के करीब लग जाते हैं। पूरी प्रक्रिया 1 दिन में पूरी की जा सकती है। जहां मैं एक बात बता दूं कि पिंडदान करना जरूरी क्यों होता है। पूर्वजों की आत्माएं अगर पिंडदान ना किया जाए और बेचैनी से भटकने लगती हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। उनके जीवन की जो आगे की यात्रा है वो असंभव हो जाती है। तो इसलिए पूर्वजों की शांति के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए पिंडदान जरूरी है, जैसे हमारे ग्रंथों में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि ये क्रियाएं पितृदोष को कम करने में और पूर्वजों को मोक्ष दिलाने में मदद करती हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें अशुभ माना गया है, जैसे नए कपड़े खरीदना, नया जूता खरीदना, शुभ कार्यक्रम आयोजित करना, शराब पीना। अगर हम सच्चे मन से श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो उन्हें पितरों के दर्शन भी होते हैं, भले ही वह स्वप्न में हो। जहाँ आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आएंगे, आपके कुछ ऐसे काम बनेंगे जिनकी आपको कोई उम्मीद भी नहीं होती। पितर अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। जब आप गया जी में पिंडदान कर लो तो घर आने के पश्चात श्री हरि की विधिवत पूजा और सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जहाँ सुनना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु भगवान के नाम से गरीब ब्राह्मणों और अपने परिवार के सदस्यों को भी भोजन कराना चाहिए। इन चीज़ों के बाद ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और उसके शुभ परिणाम देखने में मिलते हैं। जब हम ये अनुष्ठान करते हैं, यह केवल एक बार ही किया जाता है। बाद में जो किया जाता है वह तर्पण होता है। एक बार पिंडदान होने के बाद पिंड हमेशा के लिए आत्मा से अलग हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आत्मा अपनी स्मृति, जागरूकता को खो देती है जब वह शरीर में थी। घर में पीपल का पौधा उगना भी एक पितृदोष का एक कारक माना गया है, एक लक्षण माना गया है। घर के आंगन में, घर की दरारों में या टूटे गमलों में पीपल का पौधा उगना अच्छा संकेत नहीं है। अगर व्यक्ति को बहुत मेहनत के बावजूद भी उसको पूर्ण फल नहीं मिलता, व्यापार में परेशानियां आती हैं, नौकरी में परेशानियां आती हैं, तो इसे पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। और एक बार पितृदोष लग जाए तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि कितनी देर रहेगा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इसमें कई जन्म लग जाते हैं। तो ऐसे दोष से बचना चाहिए। घर में कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का खात्मा होता है। एक और उपाय, छोटा सा उपाय है और बहुत इफेक्टिव है। परिवार के सभी सदस्य से बराबर मात्रा से सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान कर दें, तो इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा दोष छोटे छोटे उपायों से खत्म हो जाता है, तो क्यों ना कर लिए जाए। कौआ, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। तो अंत में मैं फिर यही कहूँगा, पितृपक्ष में पितरों का सम्मान करें। जैसा हमने इस वीडियो में बताया है वैसे ही उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका तर्पण होना चाहिए, पिंडदान होना चाहिए। और आज की इस जानकारी के साथ ही ओम नमः शिवाय।